हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो मेरा नाम है ईशान द्विवेदी, मैं आपका गाइड, मेंटोर, फ्रेंड। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से चैप्टर का। तो रियल नंबर, तो चलते हैं अपने स्लाइड में। आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। हमने पिछले में क्या कर लिया था, एलसीएम कर लिया था, इसमें एचसीएफ भी कर लिया था हमने, फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लिया था हमने। तो आज हम करने वाले प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये जो प्यारा सा नन्ना सा टॉपिक है, इसको हम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने साइड में। तो अब हम एक एक्सियम पढ़ने वाले हैं। अभी हम एक एक्सियम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सियम क्या कहता है, यहाँ पे हम एक्सियम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सियम क्या कहता है यहाँ पे, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे p की वैल्यू को हम 2 रख लें, ठीक है। इसको रख लेते हैं हम 4 का स्क्वायर, 4 रख लेते हैं, a की वैल्यू को 4 रखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, 4 का स्क्वायर, एक सेकेंड यार, रुको, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखने में वो हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पे 4 डिवाइड्स, रुक जाओ जरा कैमरा, हाँ फोकस हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे अब 4 का स्क्वायर है, जैसे मान के चलो 4 का स्क्वायर, ये 2 डिवाइड कर लेगा इसको आराम से। 4 इंटू 4 अपॉन में 2 कर दोगे तो यहाँ पे जो रुक जाओ जरा, यहाँ से चेंज कर लूँ मैं अपना कलर, मतलब ये इसका कलर। तो अब यहाँ पे 2 से अगर हम 4 को मार दें तो यहाँ पे हमको आ जाता, हाँ यहाँ से 2 निकल जाता है, तो 4 2 जा कितना हो जाता है 8। अब सिंपल ये, अगर एक और एग्जांपल ले लिया जाए, मान लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लेता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे हम a को हम यहाँ पे रख लेते हैं, क्या रखूँ क्या करूँ, चलो 49 नहीं, मतलब 7 रख लेते हैं। चलो नहीं 7 नहीं रखते हैं, 7 नहीं, चलो हम a को रुक जाओ जरा यार, क्या रखना है, मुझे अलग कंफ्यूजन हो रही है अब। यहाँ पे हम a की वैल्यू को मान लेते हैं 9 का, रुको जा, आ जा भाई, हाँ a की जगह पे अगर हम 9 का वो a को 9 रख ले अगर हम, और p को हम 3 रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये a स्क्वायर डिवाइड बाई p, अगर जो है यहाँ पे 9 के स्क्वायर बाई 3 को, अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अगर, तो यहाँ पे जैसे 9 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 अपॉन में 3। अब यहाँ पे 3 से 3 और 9 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 3 27 हो जाएगा। अब वैसे ही अगर हम यहाँ पे अगर a डिवाइड बाई p है और हम लिखें अब a अपॉन में p, a अपॉन p भी डिविजिबल हो रहा है, ये 9 और ये 3 डिविजिबल तब भी हो रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 3 से मर जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास में। एक सेकंड को, हाँ आ रहा है ना, दिख रहा है, एक सामने से कैमरा है तो दिखता नहीं है ज़्यादा। तब यहाँ पे a डिवाइड बाई p हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया, दिख गया हमको यहाँ पे। एक एग्जांपल की मदद से मैंने भी समझा दिया इसे। अरे इरेजर कहाँ गया भाई,
तो यहाँ पे एक्सियम भी बता रहा था हमको। तो आगे देखते हैं, ये कुछ ना तो हो गया हमारे पास में कि जो है अब जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी होगा तो एन यहाँ पे ए अपॉन बी भी होगा, ये होना ये भी होगा। मैंने देखिए ये भी बनता है हमारे पास में ये फॉर्मूला। चलो आगे चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल। हमको अब हम जैसे प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी के टॉपिक पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम रूट 2 इज रैशनल को कैसे प्रूव करेंगे। अब हम प्रूव करते हैं एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले क्या करेंगे, हम बी को रैशनल मानेंगे। हम यहाँ पे बी को हम यहाँ पे अगर हम रैशनल मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं रूट को हम रैशनल मान लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम रूट को हम रैशनल मानेंगे, ऐसे होता है कंट्राडिक्शन मेथड। फिर हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स हम लेंगे और फिर से क्या हम ऐसे बोलेंगे कि जो है हम हमें इस बात से कंट्राडिक्ट होगा कि जो है हमने रैशनल माना, कैसे हमें इस बात से कंट्राडिक्ट होगा कि जो है हमने गलत एजम्पशन ले लिया है, कंट्राडिक्ट हो गया है, जिस वजह से हम ये गलत एजम्पशन गलत हो गई हमारे पास में। हमको ऐसे दिखाना है। फिर क्या करेंगे हम कि यार हमारी ये एजम्पशन गलत हो गई है, इसलिए सही एजम्पशन होगी। अब सही एजम्पशन हो सकती है, ये इरेशनल है। हमारे पास में दो ही तो होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रियल नंबर के दो टाइप होते हैं ओनली। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। एक होता है इरेशनल, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। अब दो ही ऑप्शन है तो यहाँ पे बस इरेशनल ही एक मात्र सॉल्यूशन, ये एजम्पशन तो गलत हो गई। अब हमारे पास में इरेशनली एक मात्र ऐसा सॉल्यूशन बनता है जो कि जिसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं आराम से। अब ये थोड़ा ना बोल दोगे कि ये इंटीजर है, ये वो है करके। ठीक, तो ऐसे करना है हमको। कैसे करना है, हम क्या लिखेंगे, लेट रूट टू बी रैशनल। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट टू बी रैशनल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैंस लगाएंगे, पी बाई क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखेंगे हम यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पी एंड जो क्यू है, पी और क्यू ये हमारे को-प्राइम्स हैं, को-प्राइम्स होंगे। पी एंड क्यू हमारे पास में को-प्राइम्स होंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट यहाँ से तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे रूट टू कर जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 एंड हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हमने जो एक्सियम पढ़ी थी हम उस एक्सियम पर अप्लाई करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये हम मान लेते हैं, ये हमारे पास आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या पता था कि यहाँ 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन हमारे पास में क्यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे पी, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्यू नहीं बनता, सॉरी पी पी। तो यहाँ पे पी है, ये 2 पी को डिवाइड कर लेगा आराम से। तब तक हम एक मान ले लेते हैं, एक एजम्पशन ले लेते हैं लेट
एम है, हम एम ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये पी इक्वल टू 2m हो जाएगा हमारे पास में, पी 2m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, अब हम इसे पुट कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं, तो अभी क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर ये रहेगा हमारे पास में 2m लिख देंगे इसकी जगह, पी स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये जो 4 हो जाएगा ना, ये 2 4 मर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ये m स्क्वायर रहेगा हमारे पास में, अगर ये अंदर जाएगा ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और से करेंगे हम ये काम, क्यू है क्यू, अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा। अब जब यहाँ पे हम कलर चेंज करके बताते हैं, अब जब यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करें तब जाके m स्क्वायर आया हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर क्यू तो 2 क्यू को भी डिवाइड कर सकता है ऑब्वियसली, हम इसे n लेट करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू 2n, q 2n के बराबर आ जाएगा। ठीक, q इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे q 2n के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, p बाई q ये हो जाएगा हमारे पास है 2m अपॉन 2n, 2m अपॉन 2n। देन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने पहले क्या बोला कि कोप्राइम से पहले यहाँ पे हमको 2a कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हमको एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन फैक्टर लेके आए तो यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे हमारे पास में कॉमन फैक्टर है, चलो यहाँ पे 2 हमारे पास में कॉमन फैक्टर है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि p एंड q कोप्राइम उसके जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, इसके कोई भी कोप्राइम का मतलब ये हुआ इसके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो आ गया, यहाँ पे 2a का कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, दिस कंट्राडिक्शन राइटिंग में मत जाना यार, माउस से लिख रहा हूँ, कंट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, अरोज ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, assumption that root 2 is irrational, that root 2 is rational, I mean to say। यहाँ पे रुक जाओ, गलत हो गया, root 2 is rational, that root 2 is rational। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, आगे का हम बोलेंगे root 2, hence root 2 is rational, irrational, root 2 is rational, हम ये बोल देंगे root 2 is irrational। कितने मिनट हो गए, 14 मिनट्स हो गए। चलो अब आगे क्या है, हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव कर दिया है, अब आगे इससे जो है बेड़ा पार है।
प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल, सेम तरीके से करना है जैसे रूट 2 को प्रूव किया था, वैसे ही रूट 5 को भी प्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 3 + 2 रूट 5 को हम रैशनल मान लेंगे। अब यहाँ पे चलो मैं एक और चीज दे रहा हूँ, यहाँ पे एक और हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो दिया नहीं जाता इसे। रूट 5 इज रैशनल, इज इरेशनल, इरेशनल। जो यहाँ पे आगे जगह नहीं है, रूट 5 इज रैशनल हमको ये दे, हमको मैंने मान लिया, हमको ये भी दिया है, मैंने ये एक और दे दिया क्वेश्चन। अब ये इजीली हो सकता है, यहाँ पे हम रूट 5 को क्या मान लेंगे, रैशनल, रैशनल, रूट 5 को हम मान लेंगे रैशनल। अब यहाँ पे इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट 5 p/q के बराबर हो जाएगा। वही हमको सेंटेंस लिखना है, p एंड q को प्राइम्स होंगे और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यार राइटिंग अभी गंदी होती जा रही है धीरे धीरे करके, इसलिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, खुद लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये जितनी भी रूट 5 रूट वाली चीज़ों को अलग कर लेंगे हम, यहाँ पे रूट वाली चीज़ों को अलग कर, यहाँ पे रूट वाली चीज़ों को अलग कर लेंगे। जैसे अब एरो से समझाता हूँ। अब यहाँ पे रूट वाली जो चीज़ें हैं उसे हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे रूट 5 को हमने अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 3 + 2 रूट 5, ये 3 को इधर ले आऊँ, ये 3 को इधर ले आऊँगा और यहाँ पे 2 को नीचे ले आऊँगा, सबको अलग कर लूँगा मैं यहाँ से। ये p/q -3 बराबर आ जाएगा 2 के, अपॉन में 2, ये हमारे पास में ये चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये चीज़ बन रही है। अब हम क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या करेगा, रूट 5 को हमने यहाँ पे इरेशनल तो कह ही दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी हमें, कि कभी भी जो है यहाँ पे रैशनल और रैशनल का सम, अगर रैशनल का सम है, रैशनल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रैशनल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर रैशनल का डिवीजन हो रहा है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास में रैशनल आएगा। और दूसरा, अब यहाँ पे इरेशनल इंटू इरेशनल हो रहा है, या फिर इरेशनल इंटू इरेशनल हो रहा है, सॉरी मतलब डिविजिबल, इरेशनल डिवाइड कर रहा है इरेशनल को, या फिर इरेशनल ऐड कर रहा है इरेशनल को, या फिर इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा है इरेशनल, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, कांट से हो जाएगा ये। और यहाँ पे अगर रैशनल माइनस इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, या फिर रैशनल प्लस इरेशनल हो जाएगा, या फिर रैशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल को कर देगा, या फिर इरेशनल डिविजिबल कर देगा इरेशनल को। तो ऐसे केसेस में सब में आ जाएगा हमारे पास में इरेशनल, सब में इरेशनल आ जाएगा, ठीक। अब वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है हमको ये p/q भी हमारे पास में रैशनल है, हमने यहाँ पे रैशनल एज्यूम किया है, हमने यहाँ पे p/q = रैशनल है। यहाँ पे 3/2 भी हमारे पास में रैशनल है, तो ये पूरा का पूरा यानी कि रैशनल माइनस रैशनल बना रहा है, क्या रैशनल माइनस रैशनल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में रैशनल हो जाएगा, रैशनल इजीली हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जब ये रैशनल हो जाएगा तो एक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली बात है कि क्या कभी रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है क्या? ये कैसे हो सकता है भाई कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए? कैसे हो जाएगा?
एक तरफ रैशनल है, एक तरफ इरेशनल वाली साइड है, एक तरफ रैशनल वाली साइड है, एक तरफ इरेशनल वाली साइड है, कैसे हो जाएगा ये? तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्ट, बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। यहाँ पे क्या करना है हमको, रैशनल हो, ये इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है, तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी वही केस है, रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, रैशनल इरेशनल के बराबर हो जाए ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे बातें दोबारा से कंट्राडिक्ट हो गई है, कंट्राडिक्ट हो गई। हमको बताना है यहाँ पे कि हमने गलती करी है, वही सेंटेंस चेप देना है एज इट इज, वही सेंटेंस जो कि √2 इज रैशनल एज इट इज चेप देना है। बस हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपली, बस यहाँ पे चेंज इतना करना है कि हमें जहाँ पे √2 लिखा हुआ था वहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ये चेप देनी है वहाँ पे, और बाकी सेंटेंस सेम रहने वाला है, इसलिए वापस यहाँ पे बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारी 3 + 2 √5 भी इरेशनल बन गया, हैंस प्रूफ, लास्ट में हैंस प्रूफ लगाना है, लास्ट में क्या कहते हैं, अरे यार माउस ही नहीं मिलता यार, लास्ट में हमको हैंस प्रूफ लगाना है, लास्ट में ध्यान रखना है, हैंस प्रूफ लिखना है, हैंस प्रूफ करके हमको बताना है ना कि जो है हमने यहाँ पे देखो सेंटेंस प्रूफ कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ हमको बता देनी है आगे। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, एनसीईआरटी के ये हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 + 2 √2, ठीक है, बस एनसीईआरटी के आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं खींचना है यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। यहाँ पे फिर से करना है, पहला पार्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लेट 1 + √2 को हमें रैशनल मान लेता है, यहाँ पे रैशनल मानूंगा मैं, यहाँ पे रैशनल, रुक जाओ, हाँ तो यार ये माउस से लिख रहा हूँ, दिक्कत है यार माउस में। 1 + 2 √2 यहाँ पे रैशनल है, तो 1 √2 मतलब 1/√2 यहाँ पे हम यहाँ पे इसको वापस से PYQ वही मान लेंगे हम। अब यहाँ पे P and Q को प्राइम है, ये सब है फलाना फलाना, ठीक है। हमें बस सिंपली इतना याद रखना है बस कि ये जो √2 वाला हिस्सा है ना, इसको हमें एक तरफ कर लेना है, एक तरफा, और ये वाला एक तरफा। तो हमें कैसे करना है यहाँ पे कैसे करना है हमको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें करने के लिए सिंपली करना ये है कि 1 ये जो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा Q/P अपॉन में रूट इज इक्वल टू √2, ठीक है। आगे का सॉल्व हो जाएगा, √2 को हमने रैशनल प्रूफ भी कर दिया है हमने यहाँ पे, और ये PYQ यहाँ पे वैसे ही हमने रैशनल बता दिया है, यहाँ पे कोप्राइम है, ये है वो है करके हमने PYQ को वैसे Q/P यहाँ पे रैशनल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फिर से बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी क्योंकि रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। अब सेम वही है, ऐसा सेम यही है फंडा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे पास में फंडा बस। अब वैसे ही हम यहाँ पे 7√5 को करता हूँ मैं आज, चलो 7√5 को हम मान करते हैं। 7√5 को हम क्या करेंगे, रैशनल मानेंगे, रैशनल हम यहाँ पे रैशनल मानेंगे 7√5 को। देन यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 7√5 जो कि बराबर हो जाएगा PYQ के, 7√5 इज इक्वल टू PYQ। वही सेंटेंस वापस चेप देनी है हमको कि जो है PYQ को प्राइम हो जाएंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा, Q नॉट इक्वल्स टू 0, बस इतना चेप देना है बस, और आगे का हो जाएगा यहाँ पे वैसे ही ये भी है।
तो अब यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में 7 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 7Q बराबर हो जाएगा हमारे पास में √5। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास में। आगे आगे कुछ नहीं है भाई। तो वीडियो एंड हो चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखना, मस्त रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। हेलो।